माय चैनल कोडशाला। आज हम पुश के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद फर्दर हम पुल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये पुश और पुल क्या है? ये पुश और पुल दो गिट कमांड है, गिट पुल, गिट पुश, इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन्हें। पुश की बात करते हैं अगर पहले, तो जब हम अपनी किसी फाइल को कमिट कर लेते हैं अपनी लोकल रिपोजिटरी पर, अपनी लोकल मशीन पर, तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम इस कमिटेड फाइल को, यानी इस कमिटेड स्टेट को, इस चेंज्ड स्टेट को जो कि लोकल रिपोजिटरी पर चेंज हुई है, इसे हम पुश कर दें रिमोट रिपोजिटरी पर, ताकि रिमोट रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी दोनों आपस में सिंक स्टेट में रहें। मान लीजिए अगर आप पुश नहीं करते तो क्या होता है? अगर आप पुश कर देते हैं तो आपका बैकअप बन जाता है रिमोट रिपोजिटरी पे। अगर आप पुश नहीं करते हैं तो भी आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम करेगा, लेकिन आपकी लोकल रिपोजिटरी पर करेगा। मान लीजिए कल आप इस लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर चले जाते हैं और साथ में अपनी मशीन को नहीं ले जाते जिस पर आपने अपनी गिट रिपोजिटरी या लोकल रिपोजिटरी बना रखी थी, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, राइट? तो अगर हम एक बार इसे रिमोट रिपोजिटरी पर पुश कर देते हैं तो आप अपनी किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर चले जाएं, वहाँ से अपने प्रोजेक्ट को वापस एक्सेस कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट इतनी है कि जिस भी मशीन पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक अपनी लोकल गिट रिपोजिटरी होना चाहिए। तो पुश कमांड का यूज़ करते में आप देखेंगे हमें रिमोट का URL देना पड़ता है। ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, जिस रिपोजिटरी पर मुझे पुश करना है उसके URL की तो ज़रूरत है ना। ये तो मेरी लोकल मशीन है जहाँ से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब मुझे इसे पुश करना है तो आई नीड अ रिमोट URL, तो मुझे रिमोट URL देना पड़ेगा। उसे मैं गिटहब से कॉपी करके ला सकता हूँ। गिटहब पर वही प्रोजेक्ट पुश किए जा सकते हैं, वही लोकल रिपोजिटरीज पुश की जा सकती हैं जो कि ऑथराइज्ड हों। पहले जब गिट वर्जन होता था, जिस गिट पर हम काम करते थे, उसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता था खुद की आइडेंटिटी बताने के लिए, खुद के ऑथराइजेशन के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए। लेकिन अब जो गिट सजेस्ट करता है, जो गिट रिकमेंड करता है, वो करता है PAT। अब तो इनफैक्ट उसने यूज़र नेम और पासवर्ड वाला जो सिस्टम था उसी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब हमें PAT यानी पर्सनल एक्सेस टोकन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब भी अपनी किसी फाइल को पुश करते हैं रिमोट रिपोजिटरी पर, तो हमें साथ में अपने PAT अपना टोकन भी भेजना पड़ता है। तो इस टोकन को देख के आपका जो गिटहब है, रिमोट रिपोजिटरी है, वो पता लगा लेती है कि जिस भी मशीन से, जिस भी क्लाइंट से ये स्टेट पुश होके आ रही है, वो क्लाइंट ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो ये है PAT का काम। तो हम आज ये भी देखेंगे कि पुश कमांड कैसे यूज़ करते हैं और उसमें पर्सनल एक्सेस टोकन्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं पुश कमांड पर। अब जो काम हमारा बचा है कमिट करने के बाद अपनी फाइल को, अब इसे पुश करना रिमोट रिपोजिटरी पे। तो रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करने की ज़रूरत इसलिए है कि अभी लोकल रिपोजिटरी पे अगर देखें तो हम एक कमिट ज़्यादा कर चुके हैं, यानी स्टेट जो लोकल रिपोजिटरी पे है और जो रिमोट रिपोजिटरी पे, वो दोनों एक नहीं है। रिमोट रिपोजिटरी थोड़ा पीछे है, लोकल रिपोजिटरी थोड़ा आगे है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकल रिपोजिटरी पर जो कंटेंट है उसे पुश करना पड़ेगा रिमोट रिपोजिटरी पे। तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा गिट पुश। तो आप देखोगे ये मुझे एक प्रॉम्प्ट दे देता है, या डिवाइस से लॉगिन करो या टोकन वगैरह दो। पहले क्या होता था, पहले के जो गिट वर्जन्स थे उसमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता था, उसके थ्रू हम एंटर करते थे। लेकिन अभी लेटली गिट ने यूज़र नेम और पासवर्ड को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो वो चाह रहा है या तो आप ब्राउज़र डिवाइस से लॉगिन करें किसी से, या फिर टोकन से करें। तो अब हम देखते हैं कि टोकन से कैसे लॉगिन करेंगे, यानी पुश कमांड को सक्सेसफुली कैसे रन करेंगे वो देखते हैं। अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ तो ये वापस से प्रॉपरली मेरा ये ब्लिंक करने लगता है, मार्कर कर्सर यहाँ पर। तो अब मैं देखिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, git remote set URL origin, राइट। इसके बाद मैं वापस अपनी रिपोजिटरी पर जाता हूँ, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी मेरी रिपोजिटरी थी। यहाँ पर मैं इस कोड पर क्लिक करके इस URL को, HTTPS URL को कॉपी कर लेता हूँ और वापस अपनी शेल पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा है github.com। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से अपना ये कर्सर लेके github.com पर आता हूँ, यहाँ एक @ लगा देता हूँ। अब इस @ के पहले मुझे अपना एक टोकन, पर्सनल एक्सेस टोकन यहाँ एंटर करना है। तो पर्सनल एक्सेस टोकन बनाने के लिए हम github.com पर जाएंगे। यहाँ पर ये जो राइट कॉर्नर पर ऊपर राइट साइड में आप देखोगे ये जो हमारा प्रोफाइल वगैरह फ़ोटो है, वहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं साइड में तो नीचे सेटिंग्स आ जाता है। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो पेन खुला है इसमें आप सबसे नीचे डेवलपर सेटिंग्स पे आ जाइए। डेवलपर सेटिंग्स पे आएंगे तो ये 3 चीज़ें दिखेंगी, गिटहब ऐप्स, OAuth ऐप्स और पर्सनल एक्सेस टोकन्स। तो यहाँ हम पर्सनल एक्सेस टोकन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ ये जनरेट न्यू टोकन करके बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा कुछ
कुछ नेम दे दीजिए, नोट दे दीजिए इस पर्सनल एक्सेस टोकन को। तो मैं इसको मेमोरी के लिए एक नोट दे देता हूँ, जो मेरी रिपोजिटरी का नाम है प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी। और इसके बाद ये एक्सपायरेशन डेट पूछता है, यानी कब तक आपको ये टोकन को जीवित रखना है। तो मैं 30 दिन रखता हूँ, ये काफ़ी है। इसके बाद ये रेपो पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये पूछता है किस तरह की एक्सेस देनी है आपको इस टोकन मेंबर को। जिसके पास भी टोकन होगा उसके पास ये सारी एक्सेस प्रिविलेजेस होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ जनरेट टोकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए एक टोकन बनके तैयार हो गया। मैं इस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसे अपने पास जाके एक जगह सेव कर लेता हूँ। ये टोकन्स आपके सेव कर लीजिए किसी नोटपैड फाइल में, ताकि आपके पास सुरक्षित रहें। इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ती रहती है। दोबारा मैं इस पेज पर आऊँगा तो आप देखोगे ये टोकन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए इसे सेव करके रखना थोड़ा ज़रूरी होता है, हैंडी होता है। तो अब मैं वापस से अपनी शेल पर आता हूँ और यहाँ मुझे इस जगह अपना टोकन पेस्ट करना है। तो मैं अपनी फाइल पर जाता हूँ वापस, यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाकर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब आप देखोगे ये ओरिजिन वेरिएबल के अंदर ये पूरा मेरा पाथ सेट हो गया अलॉन्ग विद पर्सनल एक्सेस टोकन। तो यानी हम रिमोट को एक्सेस करने के लिए मुझे सिर्फ इस ओरिजिन कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ओरिजिन लिखूंगा और ये पूरा पाथ ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा। तो अब अगर मुझे पुश कमांड चलाना है तो मैं लिखता हूँ git push origin और आप देखोगे लिख के मैसेज आ रहा है एवरीथिंग अप टू डेट, यानी जो भी था वो पुश हो चुका है, ऑलरेडी पुश हो चुका है और चीज़ें अप टू डेट है। तो चेक भी कर लेते हैं अपने रिमोट पे जाके कि क्या हमारी जो हमने लोकल रिपोजिटरी में चेंज किया था अपनी फ़ाइल में वो यहाँ जाके भी हो गया है या नहीं। तो यहाँ जाते हैं readme.md को ये ओपन करते हैं तो आप देखोगे अमेरिका इज़ अ डेमोक्रेसी ये यहाँ पर भी अपडेट हो गया है। अब एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी और इसे यहाँ पर मैं कमिट कर देता हूँ विद मैसेज एडेड पाकिस्तान, राइट। अब हम इसे अपनी लोकल रिपोजिटरी में चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले तो मैं अपनी इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ सी यूज़र्स पांडे और यहाँ आपका प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट है और ये है मेरी readme.file। इसे मैं पैड ++ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये लिख के आ रहा है अमेरिका एज अ डेमोक्रेसी, यानी अभी भी ये लोकल मेरी अपडेटेड नहीं है। तो अब मुझे लोकल को अपडेट करने के लिए, यानी अब आप देखो कि जो रिमोट की रिपोजिटरी है उसकी स्टेट हमसे एक आगे है, डिफरेंट स्टेट्स है, वो हमसे एक कमिट ज़्यादा है। तो अब अपनी लोकल रिपोजिटरी को अपडेट करने के लिए मैं git pull का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ git pull कमांड चलाता हूँ और देखिए ये मुझे बता रहा है एक फ़ाइल चेंज हुई है, एक इंसर्शन हुआ है। तो मैं वापस जाके अपने अगर नोटपैड में देखता हूँ तो आप देखोगे इसमें ये मैसेज आने लगा डू यू वांट टू रीलोड इट, यस। और आप देखोगे इसमें अपडेट होके आ गया पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। पुल कमांड का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है वो रिमोट रिपोजिटरी के साथ सिंक्रनाइजेशन में आ जाए। अगर रिमोट रिपोजिटरी पे कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हमारी लोकल रिपोजिटरी पर नहीं है, लोकल रिपोजिटरी हमारी पीछे है, उसके बाद रिमोट रिपोजिटरी पर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसी स्टेट में हमारी लोकल रिपोजिटरी भी पहुंच जाए जिस स्टेट में रिमोट रिपोजिटरी है। तो इसके लिए हम git pull कमांड का यूज़ करते हैं। अब git pull के साथ कुछ कंडीशंस आती हैं। मान लीजिए आखिरी पुल जब आपने किया था, मतलब जब भी आपने लास्ट पुल किया था, नॉर्मली जब आपका दिन शुरुआत होता है, जैसे आज मेरे दिन का शुरुआत हुआ है, मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक git pull कमांड चला देता हूँ ताकि मेरी लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी के साथ सिंक्रनाइजेशन में आ जाए। इसके बाद मान लीजिए इसी दिन में घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के बाद रिमोट रिपोजिटरी पर किसी फाइल में कुछ चेंज हुआ, किसी दूसरे यूज़र ने कुछ कमिट किया, लेकिन आपके पास तो अभी भी वही पुरानी वाली रिमोट रिपोजिटरी की कॉपी है, तो आपके पास तो वो चेंज आए नहीं है। और मान लीजिए इसी वक्त में आपने भी उसी फाइल पर कोई चेंज कर दिया, तो अब देखिए दो लोगों ने एक ही फाइल पर अलग अलग चेंजेस किए हैं। रिमोट रिपोजिटरी पर चेंज हुआ है और एक लोकल रिपोजिटरी पर चेंज हुआ है, राइट। अब इस केस में जब आप पुल कमांड चलाएंगे लोकल रिपोजिटरी पर, तो उस केस में मर्ज कन्फ्लिक्ट आ जाएगा।
गिट कैसे बता सकता है कि आप उसे कैसे मर्ज करना चाहते हैं? तो ऐसी कंडीशन में इस मर्ज कन्फ्लिक्ट को यूज़र पर छोड़ दिया जाता है, यानी हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है कि इस मर्ज कन्फ्लिक्ट को हम कैसे दूर करना चाहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा केस लीजिए, मान लीजिए लास्ट पुल के बाद आपने लोकल रिपोजिटरी पर कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन रिमोट रिपोजिटरी पर कुछ चेंज हुआ है। तो इस केस में जब आप गिट पुल करते हैं तो सिंपल रिमोट रिपोजिटरी वाली जो फाइल है वो आपकी लोकल रिपोजिटरी में आकर कॉपी हो जाती है और कुछ नहीं होता। अब एक तीसरा केस ले लीजिए, मान लीजिए आपने अपनी लोकल रिपोजिटरी में किसी फाइल में चेंज किया है, लेकिन रिमोट रिपोजिटरी पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिंस लास्ट पुल। उस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब आप गिट पुल कमांड चलाएंगे तब आपकी जो लोकल कॉपी है वो इंटैक्ट रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। तो ये 3 अलग-अलग कंडीशंस हैं जो हम पुल कमांड के साथ देखेंगे। आखिरी की 2 कंडीशंस आसान है, ट्रिवियल है, तो इन पर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पहली वाली कंडीशन जो मैंने डिस्कस की थी, यानी कि एक ही फाइल रिमोट पर भी चेंज हुई है, उसी फाइल में आपकी लोकल पर भी चेंज हुआ है और फिर आप गिट पुल करते हैं, तो उस कंडीशन में मर्ज कन्फ्लिक्ट होता है। उसको हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो यहाँ पर हम पुल कमांड के साथ मर्ज की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टेटस देख लेते हैं। ये है हमारी रीडमी फाइल, इसमें एक लाइन है आई एम नॉट द वन, और रिमोट के क्या हाल हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट द वन, बिल्कुल लग रहा है कि दोनों सिंक्रोनाइजेशन में हैं। अब हम वापस से अपनी बैश शेल पर आते हैं और यहाँ पर मैं क्लियर कमांड चलाता हूँ तो मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब एक बार मैं ज़रा गिट पुल चला के देखता हूँ तो ये बोलता है ऑलरेडी अप टू डेट, तो वेरीफाई हो गया कि कमिट्स हमारे लगभग, या they are both the remote and the local, they both are in the sync state। तो अब एक चीज़ मैं करता हूँ, एक तो अपनी लोकल फाइल में भी चेंज करता हूँ और एक अपनी रिमोट फाइल में भी चेंज करता हूँ, और इस केस में हम देखेंगे कि हमें मर्ज कन्फ्लिक्ट होगा। देखिए, ये है मेरी लोकल फाइल, इसके अंदर मैं एक चेंज करता हूँ। इस लाइन में मैं लिख देता हूँ आई एम, लेट्स सपोज आई एम वन हु इज़ द वन, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इस फाइल को कमिट भी कर देता हूँ, वन एडेड कुछ नाम दे देता हूँ। और इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी रिमोट पर जाता हूँ, अभी पुश नहीं करता, रिमोट पर जाता हूँ और रिमोट पर भी मैं यहाँ पर इसे एडिट कर देता हूँ। इस फाइल को आई एम, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्चुअली द वन हु नॉट द वन, और इस स्टेटमेंट को, इस फाइल को भी मैं कमिट कर देता हूँ। तो अब देखिए, मेरी दोनों फाइल्स एक लोकल पर कमिट हो गई है, एक रिमोट पर कमिट हो गई है, और दोनों अपनी पिछली स्टेट, अगर पिछला कमिट देखें तो उसके बाद दोनों ही रिपोर्ट में भी और लोकल में भी एक एक कमिट हो चुका है। उस फाइल के अंदर एक ही लाइन में अलग अलग चेंजेस हुए हैं। और इस केस में अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गिट पुल करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ जो रिमोट की स्टेट है वो मेरी लोकल की स्टेट में आके पुल हो जाए, यानी रिमोट का डेटा फाइल का मेरी लोकल फाइल में आ जाए। और मैं अगर इसे एंटर करता हूँ तो आप देखोगे ये बताता है मर्ज कन्फ्लिक्ट इन readme.md। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मर्ज कन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने नोटपैड में वापस जाएंगे और आप देखोगे कि ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया है। मैं इस पर यस करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने मुझे ओपन करके बता दिया है। तो यहाँ पर मुझे अब इस मर्जिंग को ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रहा है, तो मुझे इसे मैनुअली ठीक करना पड़ेगा अपने आप से। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे ये हेड यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर के सिंबल्स निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ। तो ये 2 फाइल आ गई, आई एम द वन हु इज़ द वन, आई एम एक्चुअली द वन हु नॉट द वन। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इस फाइल को चेंज करके करता हूँ आई एम द वन who is no one, right। और यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से मर्ज किया है। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ करना नहीं है, इस फाइल को जो भी चेंजेस आए हैं इसको बस मुझे ऐड कर देना है। तो मैं वापस से इसे कमिट कर देता हूँ -n मर्ज्ड चेंजेस डन, ये मेरा कमिट हो गया।
तो ये मेरी स्टेट यहाँ पर है। बस अब मैं इसे जाके यहाँ पर पुश कर देता हूँ एंड यू विल सी कि ये मेन टू मेन पुश हुआ है। और इसे जाके मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ एक बार। लीजिए, आई एम द वन हु इज नो वन। तो ये देखा आपने केस, पुल के केस में मर्ज कन्फ्लिक्ट आपकी पैदा हो सकती है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे खूब लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। इन्हीं कमेंट से मुझे पता पड़ता है कि मैं अपने लेक्चर्स को और कितना और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।